हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर्केनिक स्टडी में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सीधे आपके एग्जाम में, चाहे वो एमपी टेट हो, सी टेट हो, आल टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी अदरवाइज एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देरी न करते हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं एक एक करके और बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले मेरे प्रिय मित्र, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जब भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूं यूट्यूब पे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होती रहे और आप जो है डेली प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही शानदार आपकी तैयारी मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, ये इन्वायरमेंट स्टडी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर, यानी कि वन लाइनर में क्वेश्चन आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है WM एडम्स, जो है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सूर्य किरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है क्या है? तो जल चक्र में जो सूर्य किरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और ये रिपीटेड होते रहेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो नागपुर में अवस्थित है। पहला पृथ्वी सागर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जिनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितने % होती है? तो 78% होती है, यानी 78%। नोबल गैस में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडान नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है कौन सी? तो नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूएनपी का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो नैरोबी केन्या में स्थित है। अगला प्रश्न है, अपक्षय का विचार संबंधित है, क्या किससे संबंधित है? एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इसका जो फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, NEA से क्या आशय है? तो नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। NEA नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इसका उत्तर है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, क्या आरंभ किया है? तो अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इको मार्क जो है आरंभ किया है। अगला प्रश्न, धारणीय कृषि का अर्थ है क्या है? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षण बनी रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है क्या है? मसा नोबो फुफुका है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ किया है? तो वो कौन सा स्टेट है? पंजाब में। कौन सा राज्य है? पंजाब है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रस्तुत की निशी आल्हा की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? देखिए साथियों, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी मजा आएगा, आप बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। प्रश्न जितने सारे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप सारे प्रश्नों को पढ़िएगा अच्छे से। इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रीन लेने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी पद छाप कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? इसका आंसर है समुद्रिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? तो इसका आंसर है वनो उन्मूलन, जो इसका आंसर हो जाएगा। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकोटोन कहलाता है। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजी टांसले को माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो इजी टांसले को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। एक दिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो लैंडमैन ने दिया था। तो 10% ऊर्जा का नियम वैज्ञानिक ने दिया था। कौन था? तो वो लैंडमैन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा प्रथम किस ब्रिटिश पर्यावरणविद ने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा वालिस ब्रोकर ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो देखिए, जो पौधे होते हैं और जो प्रकाश ऊर्जा होती है, इसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र होता है? तो यह एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? तो खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? इसका आंसर है सागर या महासागर का सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी कहते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी या ऑटो प्राप्त कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आप बिल्कुल ध्यान से बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए मेरे प्रिय मित्र, और एक एक क्वेश्चन को कवर करिए। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? तो सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीव है, कौन सा जीव है? तो जीरोफाइट। क्या हो जाएगा? आज रोटावेटर कहते हैं इसे। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीव कौन सा है? तो आज रोटावेटर है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीरोफाइट कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में लागू किया गया है। कब लागू किया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? तो इसका आंसर 1980 में लागू किया गया है। कब लागू किया? 1980 में लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है? तो इसका आंसर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 2002 में पारित किया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक घोषित किया है कब? 2011 से 2020 तक में ये संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता घोषित किया है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन माय ने 1988 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सागरी वन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है, यानी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिए, मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? तो लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? तो माइक्रोन फ्रिज में गैस भरी जाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें
विकिरण कारण हो सकता है, क्या होता है इससे क्या नुकसान होता है, तो स्किन कैंसर होता है। परावैंगनी किरणें से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। इसकी सुरक्षा के लिए हमें किससे बचा जाता है, तो ओजोन परत होता है, इसकी हमारी सुरक्षा करता है स्किन कैंसर होने का। अगला प्रश्न है, डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो मोंटाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल की संख्या सर्वाधिक है, तो ये भितरकनिका जो उड़ीसा में स्थित है, वहाँ पे घड़ियाल की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो रामेंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो केवला देवखाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, इसी को जो राष्ट्रीय उद्यान है पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये देखते हैं, ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। साथ ही यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग, आपके जो दोस्त मित्र यार हैं, वो भी इस सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ सकें, जिससे कि उनके लिए भी एग्जाम में काफ़ी मददगार हो सकें। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के प्रश्न पर दर्शाया जाता है, इसका आंसर है, जो रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के प्रश्न में दर्शाया जाता है, तो गुलाबी में दर्शाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है, सोलर कुकर होता है जो सोलर यानी सौर ऊर्जा जो होता है, किन किरणों से ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे कि सौर ऊर्जा को एक विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो कौन सा है, सूर्य की अवरक्त किरणों से जो ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य की अवरक्त किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक है। तो साथियों, आज का सेशन हमारा यही समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको 20 मिनट 25 मिनट या फिर आधा घंटा तक की वीडियो आप बहुत ही शानदार तरीके से देख सकें, और मैं ये सारे क्वेश्चन को निचोड़ कर आप तक पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा। तो साथियों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत करते रहें, बढ़िया से पढ़ते रहें, ताकि एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको ये फील ना हो कि आप ये क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार रिवीजन करें, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।